इन दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको वैदिक सभ्यता। अब देखिए, इसके पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता है, कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, किस प्रकार का प्रशासन था, ये सारा कवर करवा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पिछले वीडियो का, तो वो भी ज़रूर देखें आप। आज जो पढ़ने वाले हैं हम वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट समझ ले पहले आप। वैदिक सभ्यता का विकास, ठीक है, कब हुआ, कितने साल पुरानी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका विभाजन, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया, निवास, कहाँ पर ये लोग बसे थे और कहाँ के रहने वाले थे, देवता, किन देवताओं की पूजा करते थे, फिर इसके बाद पूजा किस प्रकार की व्यवस्था थी और भाषा क्या थी, समाज किस प्रकार का था, वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था, 10 राष्ट्र युद्ध, व्यवसाय कौन सा था, प्रशासन, और इसके बाद भाषा, सभा समिति, ठीक है, इनके मैनेजमेंट की कुछ संस्थाएं थी, प्रिय पशु, ठीक है। इसके बाद देखिए वेद, इनके ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये इनके ग्रंथ, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे हम। तो इसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता का विकास किसने किया। तो वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों ने किया। किसने किया, नोट करते जाएं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। वैदिक सभ्यता का विकास किसने किया भैया, तो आर्यों ने। अब आर्य कौन थे, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया। कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे आर्य, ठीक है। मध्य एशिया के रहने वाले थे आर्य और इन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास किया। इनके द्वारा विकसित की गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, अब आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया, तो आर्य भारत क्यों आए, पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आर्यों ने भारत में आकर इस सभ्यता का विकास क्यों किया। तो भैया, आर्य जो थे ना, वो अपने पशुओं को चराने के लिए, आर्य अपने पशुओं को चराने के लिए, मतलब चरागाह की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में आए थे, चरागाह। चरागाह का मतलब होता है जहां पर पशुओं को चराया जाता है, ठीक है। तो आर्य भारत क्यों आए, पशुओं के, अपने पशुओं के लिए चरागाह की खोज में भारत आए थे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आगे देखते हैं इस सभ्यता, ये सभ्यता कितनी पुरानी है और कितने भागों में हम इस सभ्यता को बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ये भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है और इससे भी कई परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। तो देखिए, इसका विभाजन हम 2 भागों में कर सकते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो पार्ट है ऋग्वैदिक काल, क्या रहेगा, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता या ऋग्वैदिक कालीन काल बोल सकते हो या सभ्यता बोल सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड इसी का, अब देखिए, ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक रहता है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 1500 ईसा पूर्व से, ये ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक। ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ उसके पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, कब तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता थी वो थी ऋग्वैदिक काल, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है जो सेकेंड पार्ट है, वो उत्तर वैदिक काल रहेगा। क्या रहेगा, उत्तर वैदिक काल, ठीक। अब उत्तर वैदिक काल कब तक था, तो उत्तर वैदिक काल रहेगा आपका 1000 ईसा पूर्व से, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये समय उत्तर वैदिक काल का कहलाता है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, ये डिवाइडेशन हो गया इसका, इस सभ्यता का। अब आगे बात करते हैं हम इस सभ्यता में। अब देखिए, ये निवासी कहाँ के थे, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे ये कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। और भारत में ये कहाँ पर सबसे पहले बसे, कहाँ पे रहने लगे, तो पंजाब और हरियाणा में बसे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर बस गए हैं, पंजाब और हरियाणा में, ठीक। फिर उसके बाद पूरे भारत में फैल जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इन्होंने अपना निवास स्थल किसको बनाया, पंजाब और हरियाणा को बनाया, ठीक। इसके बाद देवता और पूजा, इनके देवता कौन थे प्रमुख और किस देवता की पूजा करते थे। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात करें
तो ऋग्वैदिक काल में इनके प्रमुख देवता थे इंद्र। ऋग्वैदिक काल में इनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन हुए? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता थे इंद्र। फिर इसके बाद आगे बात करें, उत्तर वैदिक काल में इनके प्रमुख देवता कौन हो गए? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इनके प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति। और ऋग्वैदिक काल में कौन थे? तो इंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंद्र ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन प्रजापति। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब भाषा, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा है आर्यों की? संस्कृत। आर्यों ने कौन सी भाषा का विकास किया था? संस्कृत भाषा का। आर्यों की भाषा संस्कृत। जस्ट सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक, सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते थे। और आर्य कौन सी भाषा का यूज करते थे? संस्कृत, ठीक है। इसके बाद देखिए समाज, समाज कैसा था इनका? तो इनका समाज वर्ण में बटा हुआ था। 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण, ठीक है। ब्रह्मा के मुख से 4 वर्णों, मतलब ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बारे में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती है, ठीक है। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ब्रह्मा के मुख से, ठीक है। क्षत्रिय की भुजाओं से, और वैश्य की जंघा से, और शूद्र की पैर से, ठीक है। चरण से होती है शूद्र की उत्पत्ति। तो ये चारों की उत्पत्ति अलग अलग स्थान से हुई है। अब देखिए, जो मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की, उसका कार्य समाज को ज्ञान देना है, ठीक है। शिक्षा देने का कार्य उसको दिया गया है ब्राह्मण को। और क्षत्रियों को क्या दिया गया है? समाज की रक्षा करना, ठीक है। युद्ध वगैरह करने का कार्य किसका था? तो ये कार्य था क्षत्रिय का। और व्यापार का कार्य किसको सौंपा गया था? तो व्यापार का कार्य सौंपा गया वैश्य को, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग होता था। और शूद्र को कार्य दिया गया ये तीनों की सेवा करना, ठीक है। शूद्र का कार्य क्या था? ये तीनों वर्गों की सेवा करना, ठीक। अब देखिए इसके बाद आश्रम, इनकी जो सामाजिक व्यवस्था में एक आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम कितने थे? तो आश्रम 4 थे, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में आश्रम कितने हुए इनके? 4, ठीक है। अब देखिए 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 25 वर्ष का, ठीक है। ये जन्म से 25 वर्ष तक का बताया गया है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था? बच्चे को जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जो समय रहता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और गुरुकुल में जाकर उसको शिक्षा प्राप्त करना होती थी। तो ये आश्रम कहलाता है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर इसके बाद एक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ, ये 25 से 50, ठीक है। 25 से 50 वर्ष तक का जो समय था इसे बोलते थे गृहस्थ आश्रम, ठीक है। इस समय जो बच्चा होता है उसका विवाह हो जाएगा और पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाएगा, तो इस समय को कहा गया गृहस्थ आश्रम, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो कार्य था, तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, इस समय क्या होता था कि जो व्यक्ति है वो वन में जाएगा, ठीक है, वनों की ओर प्रस्थान करेगा, ठीक है। अब वो सामाजिक कार्य छोड़ देगा और कहाँ चले जाएगा? वनों की ओर। और ये समय था आपका 50 से 75, ठीक है। ये 25 साल का हो गया। फिर इसके बाद है संन्यास, क्या रहेगा लास्ट? संन्यास। संन्यास का समय था 75 से 100 वर्ष, ठीक है। इस समय वह पूर्ण रूप से सन्यासी बन जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये 4 आश्रम थे इस समय, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आश्रम हो गया। फिर इस जब ये आर्य भारत आए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, 10 राक्षस युद्ध, ठीक है। ये युद्ध कई बार परीक्षा में पूछा गया कि 10 राक्षस युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो 10 राक्षस युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। कौन सी नदी के तट पर हुआ था 10 राक्षस युद्ध? रावी नदी के तट पर हुआ 10 राक्षस युद्ध। और जो 10 राक्षस युद्ध था, इस युद्ध को रावी नदी के तट पर हुआ और इस नदी को परुष्णी नदी भी कहते हैं, ठीक है। और जो 10 राक्षस युद्ध था ये 10 जन और सूदास के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सूदास। तो इस युद्ध में सूदास की विजय हो जाती है, ठीक है। 10 जन और सूदास के बीच में हुआ। इस युद्ध में विजय किसकी होती है?
सुदास की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सुदास विजयी हो जाता है और 10 जन मतलब 10 जनपद होती थी छोटी छोटी, उनके राजा मिलकर युद्ध लड़े तो वो 10 हार गए और विजय किसकी हो गई? सुदास की। ठीक है, तो 10 राक्षस युद्ध रावी या परुष्णी नदी के तट पर हुआ, 10 जन और सुदास के बीच में। 10 जन का मतलब है 10 जनपद के छोटे छोटे राजा, और एक राजा कौन था? सुदास। तो सुदास की विजय हो जाती है। ठीक है, और जो 10 जन के राजा बताए जाते हैं वो यहीं के लोकल छोटे राजा थे, और सुदास इसमें विजय होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। व्यवसाय। अब आर्यों का व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। क्या था इनका व्यवसाय? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन इनका व्यवसाय था। ठीक है, और आर्यों का व्यवसाय कृषि पशुपालन था, और आर्य गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांवों में। तो आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी सभ्यता होगी? ग्रामीण सभ्यता। जस्ट सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि वहां के लोग सारे नगरों में रहते थे, और आर्य सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे? गांवों में। इसलिए वैदिक सभ्यता को क्या कहते हैं? ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रशासन। अगला जो पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण, प्रशासन। अब देखिए प्रशासन किस प्रकार से चल रहा था इनका। तो प्रशासन में इन्होंने प्रशासन की 5 इकाई थी। कितनी इकाई थी प्रशासन की? 5। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी इकाई थी कुल। क्या थी सबसे छोटी इकाई? कुल। कुल का प्रमुख कहलाता था कुलप। क्या कहलाता था? कुलप। सबसे छोटी इकाई कुल, और कुल का प्रमुख क्या है? कुलप। ठीक, फिर सेकेंड हो गई कुल हो गई, फिर आ गई ग्राम। सेकेंड बड़ी इकाई कौन सी है? ये सब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी कुल। ये प्रश्न पूछा जाता है कुल के प्रमुख को क्या कहते थे? कुलप। या आर्यों की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। फिर इससे बड़ी कौन सी थी? ग्राम। तो ग्राम का प्रमुख कौन हो गया? ग्रामीणी। ग्रामीण। फिर इसके बाद तीसरी बड़ी इकाई आ जाती है ग्राम, कुल, विश, जनपद रहेगी, सॉरी जनपद। जनपद का प्रमुख कौन हो गया? जन। ठीक है, फिर आता है विश। विश का प्रमुख हो गया विशपति। और ये जनपद को हटा देना, इसकी जगह आप कर लेना जन। जन का प्रमुख था राजन। क्या करना है? जन। जन का प्रमुख कौन रहेगा? राजन। ठीक है, ये जनपद अभी चलता है। उस समय जन था, जन का प्रमुख राजन। फिर इससे बड़ी विश। विश का प्रमुख हो गया विशपति। फिर इसके बाद आता है राज्य। ठीक है, देखिए ग्राम, कुल, जन, विश, और फिर आ गया राज्य। राज्य का प्रमुख कौन हो गया? राजा। ठीक है, ये सबसे बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, राज्य या राष्ट्र बोल सकते हैं आप। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राजा। तो ये इस प्रकार से इनकी प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या है अब हमारा? तो अगला है अब हमारा पशु। प्रिय पशु क्या था इनका? सॉरी, ये छोड़ गया हमारा सभा और समिति। अब देखिए राजा को सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं थी। राजा को सलाह देने के लिए कितनी संस्थाएं थी? 2। एक थी सभा। सभा में उच्च वर्ग के या कुलीन लोग होते थे। कौन होते थे यहाँ पर? उच्च कुल के लोग होते थे। ठीक है, उच्च कुल के या राज्य के प्रमुख व्यक्ति होते थे। ठीक है, और समिति में जनता होती थी, सामान्य प्रजा होती थी। ठीक है, और ये दोनों क्या करते थे? सभा और समिति राजा को सलाह देते थे किसी भी कार्य को करने के लिए कि ये सही होगा या गलत होगा। ठीक, राजा के कार्य में सहायता करती थी सभा और समिति। ठीक है, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये प्रश्न भी आता है, सभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं? तो सभा और समिति को राजा की पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति किसकी पुत्री थी? तो राजा की पुत्री है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रिय पशु क्या था इनका? तो प्रिय पशु था घोड़ा। क्या था प्रिय पशु? घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा। ठीक है, और इनका प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। आर्य क्या पीते थे? सोमरस। प्रिय पशु कौन सा? घोड़ा।
और प्रिय पेय पदार्थ सोमरस। सोमरस का मतलब होता है शराब, ठीक है, शराब इनका प्रमुख पेय पदार्थ था, ठीक है, उसे सोमरस कहा जाता है। और प्रिय पशु घोड़ा। अब देखिए धातु, तो ये लोहे से परिचित थे। किससे परिचित थे? लोहे से। तलवार इनका प्रमुख हथियार था। लोहे से परिचित थे तो क्या रहेगा? तलवार। तलवार इनका प्रमुख हथियार था, ठीक है, और लोहे से ये परिचित थे क्योंकि तलवार लोहे की बनती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जस्ट अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको तलवार नहीं मिलेगी। वहां के जो व्यक्ति थे वो तलवारों से परिचित नहीं थे, ठीक है। अब देखिए वेदांग। अब वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6। अब इनके ग्रंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए ग्रंथ में वेद वेदांग आएंगे। तो पहले हम देखते हैं वेदांग। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अगर आपको वेद पढ़ना है तो पहले वेदांग का ज्ञान होना आवश्यक है। वेद पढ़ना है तो वेदांग का ज्ञान होगा तभी आप वेद पढ़ सकते हो, नहीं तो वेद नहीं पढ़ पाओगे। तो वेदांग कौन कौन से हैं? तो देखिए वेदांग के पहला है कल्प। क्या है? कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, ज्योतिष, फिर है निरुक्त, व्याकरण और छंद। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 क्या है? वेदांग। कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद, ठीक है। ये 6 वेदांग है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग 6 है, ठीक है। और वेदांग अगर आपको याद है तभी आप क्या पढ़ पाएंगे? वेद, ठीक है। तो वेद पढ़ने के लिए पहले वेदांग का अध्ययन करना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वेद कितने हैं इनके? तो वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वेद के बारे में डीप में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट नोट करना है आपको क्योंकि वेद से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसके पहले हम चलते हैं पुराण। पुराण कितने हैं भैया? तो पुराण 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है, ठीक है। अब पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है सबसे प्राचीन पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किससे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश से किसका संबंध है? मत्स्य पुराण का, ठीक है। मत्स्य पुराण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण का संबंध कौन से वंश से? तो आंध्र सातवाहन वंश से, ठीक है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण, ठीक है। इसके बाद आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध किससे है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश। फिर एक और महत्वपूर्ण पुराण है जो कई बार पूछा गया है, गुप्त पुराण। सॉरी, मौर्य हो गया। वायु पुराण। अगला कौन सा है? वायु पुराण। वायु पुराण का संबंध किससे है? ये प्रश्न कई बार आया है। तो वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से, ठीक है। देखिए मत्स्य पुराण सभी पुराणों में सबसे पुराना पुराण है और इसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से, ठीक है। बाकी पुराणों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लगभग। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, पुराण हो गया उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अब देखिए ऑथेंटिक उपनिषद 108 है, वैसे तो 200 से अधिक उपनिषद बताए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि उपनिषद कितने हैं तो 108 सही सबसे सटीक आंकड़ा है, ठीक है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा मान्य है, ठीक है। मतलब इन्हें ही मुख्य रूप से उपनिषद माने जाते हैं, बाकी तो कई और बाद में लिखे गए हैं। लगभग 200 से अधिक उपनिषद लिखे गए हैं। सीधा सा प्रश्न आए कि उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 उपनिषद है, ठीक है। अब देखिए इसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मुंडको उपनिषद। इस उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है।
ठीक है। अब देखिए महाकाव्य कितने हैं इनके, तो महाकाव्य 2 हैं, ठीक है। महाकाव्य कितने हैं, 2 हैं, रामायण और महाभारत। महाकाव्य कितने हैं, तो महाकाव्यों की संख्या 2 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत, अब देखिए महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं महाभारत को, जय संहिता। और क्या कहते हैं, तो यव संहिता भी कहते हैं। महाभारत को क्या कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है और यव संहिता भी कहा जाता है, ठीक है, महाभारत। इसके बाद देखिए अब आगे डीप में चलते हैं, थोड़ा सा वेदों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वेद 4 हैं और वेद से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है, 4 वेद है ना। अब देखिए 4 वेद हैं, तो पहला वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद का भी उपवेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। ये जरूर नोट करें, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद का उपवेद किस वेद को कहा जाता है, तो आयुर्वेद को क्या कहते हैं, ऋग्वेद का उपवेद कहते हैं, ठीक है। दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा होगा आपको। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या स्पेशल है। अब देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया है, ठीक है। जो ऋचाएं हैं उनका क्रमबद्ध जो संग्रह किया गया है उसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। ये प्रश्न कई बार पीएससी में आया हुआ है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है भैया, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसके बाद 1028 सूक्त है, ठीक है। वाल्खियल पाठ के 11 सूक्तों सहित, ठीक है। अब इसमें ऋचाएं कितनी है, ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक, ठीक है। तो ऋचाएं कितनी है, 10,462 ऋचाएं। अब देखिए ऋग्वेद जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ऋग्वेद जो पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है उसको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आया है, ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। अब देखिए इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है आपको, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। अब देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित, अब ऋग्वेद की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने, ठीक है। विश्वामित्र वेद व्यास ने की है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल जिसमें सूर्य से संबंधित देवी सावित्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, तो 95% बच्चे ये लगाते हैं गायत्री मंत्र का संबंध गायत्री माता से, जो बिल्कुल गलत है। गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से संबंधित देवी सावित्री से है, ठीक है, गायत्री मंत्र का संबंध। और 9वें मंडल में, ठीक है, इसके 9वें मंडल में कौन से देवता का वर्णन मिलेगा, तो सोम का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न दिमाग में बिठा लेना कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र लिखा गया है उसका संबंध गायत्री मात्रा से नहीं है, सूर्य से संबंधित देवी सावित्री से। ये लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ प्रश्न है और बच्चे लगाकर आते हैं गायत्री माता। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहे तो। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया, ये भी ध्यान रखना। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, तो खिल कहा गया है। चतुष्वर्ण समाज, चतुष्वर्ण मतलब 4 वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये बता दिया मैंने, ब्राह्मण का कार्य ज्ञान देने का है, क्षत्रिय का रक्षा करने का, वैश्य का व्यापार और शूद्र का तीनों की सेवा। और पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय की और जंघा से वैश्य की और चरणों से शूद्र की, ठीक है। इसके बाद अगला वेद कौन सा आता है हमारा, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है भैया, तो धनुर्वेद। कौन सा है,
धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा हुआ? धनुर्वेद। अब देखिए धनुर्वेद हो गया। अब यजुर्वेद में क्या स्पेशल है? यजुर्वेद ये दूसरा वेद है, ठीक है। तो यजुर्वेद की बात करें, देखिए यजुर्वेद में सस्वर, ठीक है, स्वर पाठन के लिए मंत्र बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। इसके पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? अथर्वयु, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें आप, क्या कहते हैं इसको, जो पढ़ता है उसको? अथर्वयु। इसके बाद देखिए इसमें बलि की विधा का वर्णन किया गया है, ठीक है। यजुर्वेद में बलि दी जाती है भगवानों को, उसके बारे में वर्णन है, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। यजुर्वेद पहला वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद अगला वेद आता है हमारा सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद है, ठीक है। गंधर्व वेद है। कौन सा वेद है इसका? सामवेद का उपवेद कौन सा हुआ? गंधर्व। गंधर्व वेद है, ठीक है, सामवेद का उपवेद। अब देखिए साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाना। अब सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संगीत का जनक क्या है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब इसमें भारत के संगीत के बारे में पूरा वर्णन मिलेगा, ठीक है। तो इसका साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, ठीक है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदार्त कहते हैं। ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, उद्रात, ठीक है। इसके पाठ करने वाले मतलब इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जो इसका पाठ करता है उद्रात कहते हैं उसको, ठीक है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ऋग्वेद को। इसके बाद देखिए आगे बढ़े। अगला जो वेद है अब हमारा वो आता है अथर्ववेद। कौन सा वेद है अगला अब हमारा? अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की बात करें, 1 मिनट, सॉरी, अगला वेद कौन सा है हमारा? अथर्ववेद, ठीक है। अगला वेद है अब हमारा अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए अथर्ववेद, ठीक है, ये चौथा वेद है आपका। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की है, ठीक है। और इसमें 731 मंत्र हैं और 60 पद हैं, ठीक है, सॉरी 6000 पद हैं। इसमें जादू तंत्र मंत्र के बारे में वर्णन है और इसे वेद नहीं मानते हैं। ये प्रश्न भी आता है कई बार कि वेद किसे नहीं माना जाता है, तो अथर्ववेद को वेद नहीं मानते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? तो जादू टोना तंत्र मंत्र विद्याओं के बारे में वर्णन है। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा हुआ? शिल्पवेद, ठीक है। तो ये वेद हो गए। अब इसके बाद वैदिक सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 लाइन फैक्ट जैसे, तो ठीक है। तो फैक्ट देख लेते हैं 1 लाइन के, किस टाइप के फैक्ट पूछे गए हैं इसमें परीक्षा में। तो देखिए पहला जो फैक्ट है हमारा, ऋग्वेद काल में सर्वाधिक स्तुति किसकी हुई है? इंद्र की। ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा स्तुति किस देवता की हुई है? तो इंद्र की हुई है, ठीक है। ऋग्वेद काल में सूर्य को देवताओं का मुख कहा गया। इसमें प्रश्न ये आता है कि देवताओं का मुख किसे कहा गया है? तो सूर्य को क्या कहा गया है? देवताओं का मुख कहा गया है, ठीक है। देवताओं का मुख किसे कहा गया है? तो सूर्य को कहा गया है देवताओं का मुख, ठीक। इसके बाद देखिए अगला है हमारा, ऋग्वेदिक काल में अग्नि का देवता को नेत्र कहा है, ठीक है। देवताओं का नेत्र किसे कहा गया है? तो अग्नि को, ठीक है। देवताओं का नेत्र कौन है? तो अग्नि। और देवताओं का मुख क्या है? तो सूर्य, ठीक है। इसके बाद देखिए ऋग्वेद में सूर्य की सविता मित्र पूषण विष्णु के रूप में उपासना करते थे, ठीक है। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना सविता मित्र पूषण विष्णु के रूप में उपासना करते थे। ऋग्वेद में
आर्य अग्नि को आर्यों का पुरोहित मानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में क्या मानते हैं, ऋग्वेदिक आर्य अग्नि को आर्यों का पुरोहित मानते हैं, ठीक है। पुरोहित मतलब पूजा करने वाला। इसके बाद वैदिक आर्य वरुण को आकाशीय देवता के रूप में पूजते हैं। आकाश के देवता कौन है, तो वरुण है, ठीक है। अब शूद्रों के देवता कौन है, तो पूषण क्या है, तो ये शूद्रों के देवता हैं। शूद्रों के देवता कौन है भैया, पूषण। इसके बाद देखिए अदिति देवताओं की माँ है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि देवताओं की माँ कौन है, तो अदिति। अदिति किसकी माँ है, तो देवताओं की माँ है। देवताओं की माँ कौन है, अदिति, ठीक। इसके बाद देखिए अगला वही पॉइंट आ गया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है हमने, तो मुंडकोपनिषद से लिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है हमने, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक। इसके बाद जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता, तो उसे कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था, अमाजू, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए जो व्यक्ति वेदों का पाठ करके अपना जीवन यापन करता था, ठीक है, वेदों का वेदांग पढ़ाने का अध्यापन कार्य करता था, उसे क्या कहते थे, उपाध्याय, ठीक है। क्या कहते थे उसे, उपाध्याय, ठीक। आजीविका उपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, उपाध्याय, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, गाय को क्या कहा गया है, अधन्या। गाय को क्या कहा गया है, अधन्य कहा गया है गाय को। अब देखिए जो गाय थी ना, आर्यों का प्रमुख पशु था, ठीक है। गाय को अधन्य कहा गया है और गाय को ना मारे जाने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की कोई हत्या नहीं कर सकता है। अगर गाय की कोई हत्या कर देता है, गाय की हत्या करता है तो या घायल करता है तो उसे मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाएगा। या तो उसे क्या मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति गाय को मार देता है तो उसे मृत्युदंड मिलेगा या देश से निकाल दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्या है, लेन देन में वस्तु विनिमय। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ठीक। जैसे जो वस्तु एक्सचेंज करके विनिमय किया जाता था, और ब्याज ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति वेकनाट कहलाता था। मतलब जो पैसा देता था ब्याज पर उसे क्या कहते थे उस समय, तो उस समय उसे कहते थे वेकनाट। क्या कहते थे उसे, वेकनाट कहा जाता था, ठीक। या शुद्धखोर आज हम बोलते हैं उसे। इसके बाद देखिए मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता कराने वाला देवता कौन था, तो अग्नि। मनुष्य और देवताओं के बीच, दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने वाला देवता कौन है, तो अग्नि, ठीक है। दोनों का मीडिएटर का काम करता है अग्नि। इसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, उत्तर वैदिक काल में राज्य अभिषेक के समय, ठीक है, जैसे राजा का राज्य अभिषेक होता था उस समय राज सूर्य यज्ञ होता था, ठीक है। राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया भैया, तो हल को कहा गया है शीरा। जो हल होता है खेत में चलाने का उसे क्या कहते हैं, शीरा। और हल से बनने वाली रेखा को क्या कहा गया है, सीता। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जैसे ये हल है, ठीक है, ये हल है, तो हल को क्या कहा है यहाँ पर, हल को कहा गया है शीरा। और जब हल चलता तो इसी लाइन बनती खेत में, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सीता कहा गया है, ठीक। और ये किस समय कहा गया है, तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी है आपकी। इसके बाद आज मैंने आपको वैदिक सभ्यता भी करवा दी। ये दो सभ्यता हो चुकी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।